जब पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, तब भारत के पूर्वी आकाश में गूंज उठती है छठ मैया के जयकार। ये कोई साधारण उत्सव नहीं, ये है प्रकृति, नारी और सूर्य के प्रति कृतज्ञता का पर्व, छठ पूजा। बिहार और पूर्वी भारत की आत्मा में बसी एक प्राचीन परंपरा। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अनुशासन, पवित्रता और भक्ति का अनोखा संगम है। कहते हैं, जब श्रद्धा अपनी सीमा लांघती है तो वो भक्ति बन जाती है, और जब भक्ति में समर्पण जुड़ता है तो जन्म लेती है छठ पूजा की पवित्रता। छठ की शुरुआत होती है नहाए खाए से। भक्त नदी में स्नान कर पवित्रता का संकल्प लेते हैं। घर में सिर्फ मिट्टी के चूल्हे पर भोजन पकाया जाता है, कद्दू भात, चना दाल और अरवा चावल। इस भोजन को सबसे पहले सूर्य देव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये सिर्फ भोजन नहीं, ये पवित्रता का आरंभ है। इसके साथ ही छठ का व्रत शुरू होता है, जहां उपवास, संयम और सेवा तीनों का संगम होता है। दूसरे दिन आता है खरना। ये वो क्षण है जब व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन निर्जल उपवास रखती हैं। सूर्यास्त के बाद गुड़ चावल की खीर, रोटी और केला से प्रसाद तैयार होता है। घर का हर कोना इस प्रसाद की खुशबू और भक्ति की रोशनी से भर उठता है। खरना की रात मेरे लिए सबसे खास होती है। जब मैं प्रसाद बनाती हूं तो लगता है जैसे खुद छठ मैया मेरे साथ खड़ी है। खरना की ये रात एक नारी के तप और श्रद्धा की कहानी कहती है। वो पूरी रात तैयारी करती है अगले दिन के उस महान संकल्प के लिए, जब वह डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देगी। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ता है तो हजारों महिलाएं जल में खड़ी होकर उसे विदाई का प्रणाम करती हैं। साथ में गूंजते हैं गीत, कैलवा जे फरेला घवत से ओ पिया जी। इन गीतों में सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि पीढ़ियों से बहती आस्था की धारा है। हम बचपन से देखते आए हैं कि छठ पूजा में कोई दिखावा नहीं होता। ये पूरी तरह आत्मिक है, शुद्धता और अनुशासन का पर्व। संध्या अर्घ्य का ये दृश्य, मानो धरती और आकाश एक हो गए हों। सूर्य की लालिमा, जल की चमक और श्रद्धा का उजास, सब मिलकर रच देते हैं एक अलौकिक दृश्य। रात भर चलती है प्रतीक्षा, और जब पूर्व दिशा से पहली किरण खूटती है तो पूरा घाट गूंज उठता है, जय छठी मैया। ये है उषा अर्घ्य, जब भक्त सूर्योदय को अर्पण देते हैं और सूर्य देव से परिवार, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। हम मानते हैं कि सूर्य सिर्फ ऊर्जा नहीं देते, बल्कि जीवन देते हैं। छठ में हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं। उषा अर्घ्य के बाद व्रती अपना व्रत तोड़ती है। कई दिनों की तपस्या अब प्रसाद की मिठास में बदल जाती है। गुड़, ठेकुआ, फल और नारियल, हर वस्तु प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, ये सामाजिक एकता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाती है कि सूर्य, जल, वायु, मिट्टी सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। आज छठ की गूंज बिहार या झारखंड तक सीमित नहीं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहां तक कि विदेशों में बसे भारतीय भी इस परंपरा को दिल से निभाते हैं, क्योंकि जहां भी सूर्य चमकता है वहां छठ मैया का आशीर्वाद पहुंचता है। छठ पूजा की खासियत है इसकी सादगी और वैज्ञानिकता। सूर्य को ऊर्जा का स्रोत मानते हुए ये त्योहार प्रकृति के साथ हमारे संबंध को मजबूत करता है। हर दीपक, हर गीत, हर अर्घ्य में एक संदेश छिपा है कि जीवन तभी पूर्ण होता है जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना सीखते हैं। छठ पूजा की ये यात्रा, नहाए खाए से लेकर उषा अर्घ्य तक, मानव जीवन की उस आध्यात्मिक यात्रा जैसी है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। हम छठ करते हैं तो लगता है जैसे पूरा परिवार एक हो गया। भूख प्यास भूलकर भी जो शांति मिलती है वो किसी और पूजा में नहीं। सूर्य देव के साथ उठती है नई रोशनी, और छठ की ये भोर हमें सिखाती है कि
सच्ची भक्ति का अर्थ है समर्पण, संयम और सादगी। अब घाट फिर शांत है, पर हवा में अभी भी गूंज रही है आस्था की महक, जो कहती है जिन्हें छठ मैया का आशीर्वाद मिला उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, ये मानव और प्रकृति के अटूट रिश्ते का उत्सव है, जहां हर सूर्य की किरण में जीवन का आभार है, हर जल की लहर में भक्ति की झंकार है। यह है छठ, जहां आस्था मिलती है अनुशासन से और सूरज की रोशनी जीवन का नया अध्याय लिखती है।